Hi everyone. So in previous lecture we started the topic animal breeding. So animal breeding के अंदर typically दो टाइप की breedings available होती है. First one is inbreeding and the second one is outbreeding. So firstly inbreeding के अंदर क्या था? Inbreeding refers to the mating of more closely related individuals. More closely related individuals within the same breed for previous 4 to 6 generations. जो सेम ब्रीड के अंदर है, जो सेम नस्ल के हैं फॉर पास्ट 4 to 6 जनरेशन्स, उन मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में जो मेटिंग होती है डेट नोन एज इनब्रीडिंग. सो इनब्रीडिंग का जो मेथड है उसमें क्या होता है, सुपर मेल, एक ब्रीड का सुपर मेल एंड सुपर फीमेल सिलेक्ट किए जाते हैं. सुपर मेल वो होगा, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ बुल, वो स्ट्रोंग होगा, उसका वाइटलिटी रेट ज़्यादा होगा, उसके अंदर जो मीट है उसका अमाउंट ज़्यादा होगा, जिसके अंदर लिपिड कंटेंट कम होंगे. और सुपर फीमेल वो होगी जो फॉर एग्जांपल इन काउ और बुफेलो जो ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है. ठीक है. सो और जिसकी क्वालिटी अच्छी है, जिसके अंदर फैट और प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन बेटर है. सो उन इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करते हैं सेम ब्रीड के अंदर. फिर उनके बीच में मेटिंग होगी, डेट लीड्स टू प्रोजनी. सो पेरेंट्स फर्स्ट जनरेशन. प्रोजनी के अंदर फिर क्या होता है कि इनमें से भी उन इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट किया जाता है जिनके अंदर पेरेंट्स के करेक्टर होते हैं. तो इसमें प्रोजनी के अंदर वो इंडिविजुअल्स भी होंगे जो पेरेंटल करेक्टर्स को शो नहीं करेंगे, जो रिसेसिव करेक्टर्स को शो करेंगे. सो उनको डिसिलेक्ट कर दिया जाता है, और जिनके अंदर वो करेक्टर्स, वो क्वालिटीज़ अवेलेबल होती है, उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है. सो प्रोजनी, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर, एंड बाद में जब इसमें से सुपीरियर प्रोजनी को सिलेक्ट कर लिया जाता है, फिर अगेन यही प्रोसेस रिपीट होती है. बार बार ये प्रोसेस रिपीट होती जाती है, जिससे जो प्योर लाइन है, प्योर लाइन मतलब जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं, जो बेटर ट्रेट्स कैरी कर रहे हैं, जो बेटर क्वालिटीज शो कर रहे हैं, वो सिलेक्ट हो जाते हैं. तो प्योर लाइन डेवलप हो जाती है और होमोजाइगोसिटी डेवलप हो जाती है. मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर्स सिलेक्ट हो जाते हैं, जो रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं वो सिलेक्शन के टाइम पे डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं. ऐसे ही जो हिट्रोजाइगस कैरेक्टर्स हैं वो जनरेशन टू जनरेशन जब सिलेक्शन प्रोसीजर होता है तो उसमें डिस्कार्ड हो जाएंगे. सो लास्ट में होमोजाइगसिटी डेवलप हो जाएगी प्योर लाइन के लिए. तो प्योर लाइन में फॉर एग्जांपल अगर हमें हाई इल्डिंग मिल्क कैपेसिटी और हाई वाइटलिटी रेट चाहिए, सो उसके लिए होमोजाइगस कैरेक्टर्स डेवलप हो जाएंगे. सो कंटिन्यूअसली इन ब्रीडिंग होती जाती है, कंटिन्यूअसली इन ब्रीडिंग स्पेसिफिकली बिटवीन क्लोज इन ब्रीडिंग इंडिविजुअल्स. सो कंटिन्यूअसली इन ब्रीडिंग क्लोज इंडिविजुअल्स के बीच में, उसकी वजह से जो फर्टिलिटी रेट है, रिप्रोडक्शन रेट है, और इवन प्रोडक्टिविटी मतलब मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी और लीन मीट कैपेसिटी, वो सब भी इंट्रोड्यूस हो जाती है. क्वालिटी ट्रेट्स वो धीरे धीरे ख़त्म होते जाते हैं. सो द प्रोसेस इज नोन एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जो कंटिन्यूसली क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में मेटिंग की वजह से डेवलप होता है, जिसकी वजह से रिड्यूस इन फर्टिलिटी एंड इवन प्रोडक्टिविटी. सो टू ओवरकम दिस इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इसका जो क्योर है वो ये है
कि मेटिंग होगी, मेटिंग विद अनरिलेटेड, मतलब यहाँ से जो प्रोजनी डेवलप होगी जिसके अंदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन शो हो रहा है, उस प्रोजनी की मेटिंग होगी विद अनरिलेटेड सुपीरियर ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम ब्रीड। मतलब उसी ब्रीड का अनरिलेटेड, हम क्या कर रहे थे, क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स को मेट करवा रहे थे, बट इसमें इस ओवरकम करने के लिए इनब्रीडिंग डिप्रेशन से मेटिंग हो रही है, यहाँ से जो प्रोजनी है जिसके अंदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन शो हो रहा है उसकी अनरिलेटेड सुपीरियर ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम ब्रीड से। सो इससे क्या होगा कि दोबारा से वही फर्टिलिटी रेट इम्प्रूव हो जाएगा और इवन प्रोडक्टिविटी है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। सो उसके बाद आता है आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग के अंदर इट इज अ ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स विच में बी, सो आउटब्रीडिंग की अंदर जो अलग अलग ब्रीडिंग हो रही है अनरिलेटेड एनिमल्स की, डेट इज डेफिनेशन ऑफ आउटब्रीडिंग। इसके आगे टाइप्स हैं, विच में बी बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ सेम ब्रीड, सो इंडिविजुअल्स ऑफ सेम ब्रीड बट जिनके कॉमन एंसेस्टर्स नहीं है, पूर्वज नहीं है कॉमन एंसेस्टर फॉर लास्ट 4 to 6 जनरेशन। सो फर्स्टली टाइप क्या हो गया कि सेम ब्रीड में हो रहे हैं बट जिनके एंसेस्टर्स पिछली 4 to 6 जनरेशन से अलग है, उनके बीच में पिछली 4 to 6 जनरेशन से कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं है। अब उनके बीच में जो ब्रीडिंग होगी डेट इज आउट ब्रीडिंग, क्योंकि वो क्लोजली रिलेटेड तो बिल्कुल नहीं है, इवन उनके एंसेस्टर्स भी अलग है टाइम गैप की वजह से। और सेकेंड पार्ट आता है बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स, सो बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स इज नोन एज क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, उसके बाद फिर आता है कि डिफरेंट स्पीशीज, आउट ब्रीडिंग का थर्ड टाइप हो गया डिफरेंट स्पीशीज। डिफरेंट स्पीशीज के लिए टर्म होगी यूज इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर का मतलब डिफरेंट स्पीशीज के बीच में मीटिंग हो रही है जिससे हाइब्रिड डेवलप हो रहा है, जो प्रोजनी है उसके लिए टर्म यूज करते हैं हाइब्रिड। सो नेक्स्ट टॉपिक इज आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग is a practice of mating of animals with same breed but having no common ancestors on either side for last 4 to 6 जनरेशन। सो पीछे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि सेम ब्रीड के बट जिनके 4 to 6 जनरेशन से कोई भी एंसेस्टर सिमिलर नहीं है, सो डेट इज नोन एज आउट क्रॉस। आउट क्रॉसिंग, इसकी जो प्रोजनी ऑब्टेन होगी उसके लिए वर्ड यूज करते हैं आउट क्रॉस। उसके बाद इसका एग्जाम्पल हो गया कि आउट क्रॉसिंग उन इंडिविजुअल्स के बीच में होती है जहाँ पे ओवरकम करने के लिए इन ब्रीडिंग डिप्रेशन मेटिंग करवाई जाती है। सो उसके बाद आता है क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग इन दिस मेथड सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड, सो सुपीरियर मेल हो गया वन ब्रीड का, उसकी मेटिंग करवाई जाती है सुपीरियर फीमेल ऑफ सेकेंड ब्रीड। सो इससे क्या होगा कि दो डिफरेंट ब्रीड्स के डिजायरेबल क्वालिटीज, सुपीरियर मेल की और सुपीरियर फीमेल की, डिफरेंट ब्रीड्स के सुपीरियर एनिमल्स की जो क्वालिटीज हैं वो कंबाइन हो जाती है। सुपीरियर प्रोजेनी फिर इसमें से सिलेक्ट की जाती है। इसका एग्जाम्पल हो गया हाइजरडेल। हाइजरडेल इज अ न्यू ब्रीड ऑफ शीप डेवलप्ड इन पंजाब सो
हाइजर डेवलप होती है जब क्रॉसिंग होती है बीकानेरी ईव्स फीमेल है जो, और मरीनो रैम्स की मेल। सो इनकी डिफरेंट ब्रीड्स है जो, इनके बीच में जब क्रॉसिंग होती है सो हाइसरडेल डेवलप हुई थी। सो ये डेवलप हुई थी इन पंजाब। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।